केमिस्ट्री है, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्र अलॉय कहा है, मिश्र धातु पढ़ेंगे। मिश्र मतलब क्या है? एक मिला हुआ। देखिए मिश्र मतलब है कि सब धातु का है एक मिला हुआ। क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। मिश्र मतलब सब धातु का है एक दूसरे से मिला हुआ है। क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। इंग्लिश में बोलेंगे एलॉय। क्या बोलेंगे? इसको एलॉय कहेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री है, क्या समझते हैं? इसके विषय के लिए मिश्र धातु काल बोलेंगे। धातु और प्लस अधातु मतलब धातु अधातु मिला कर क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। धातु और अधातु मिलाकर क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। जो एक मिला हो, क्या हो? एक मिला हो, ठीक है। एक में मिला हो, ठीक है। अब किस रूप में हो सकता है? यौगिक रूप में या विलयन ग्रुप में हो सकता है, ठीक। ये मिश्र धातु पहले पढ़ेंगे। विशेषताएं, इसका विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताएं देखिए। तो पहला है कि धातु जो कठोर होता है। कैसा होता है? बहुत कठोर होता है, बहुत टाइट होता है, बहुत कठोर, ठीक है। और प्लस में कि जंग उसको नहीं लगता है। क्या उसमें जंग बिल्कुल नहीं लगेगा धातु में। उसको अच्छा सेफ्टी से रखा जाए जंग लगता है नहीं, सेफ्टी से रखा जाए तो उसमें जंग नहीं लगेगा। अब उसको खुला में रखे जंग लगे करेगा, ठीक। उसको पेंट रखेगा उतना जंग नहीं लगता है, उसको अच्छे से रखेगा तो, ठीक। और टिकाऊपन ज़्यादा रहेगा। इसका में क्या रहेगा विशेषता में? टिकाऊपन बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा धातु जो उसको में चलता है, ठीक है। और टिकाऊपन और कम गलनांक मतलब उतना ज़्यादा गलेगा नहीं। क्या है? उतना कम गलनांक होता है धातु जब क्या। और रंग और चमक में भी होता है, रंग और चमक में रहता है। जैसे सोना चांदी रहता है, चमक रहे करता है, ठीक है। अब समझते पीतल। एक लाइन पे लाइन पढ़ेंगे इसको मतलब पीतल। पीतल इंग्लिश बोलेंगे ब्रास। क्या बोलेंगे? बीतल। क्या बोलेंगे? ब्रास, ठीक है। पीतल थोड़ा सा सोना जैसा रहता है, थोड़ा चमकता थोड़ा सा हल्का। पीतल देखिए क्या पीतल, ठीक है। ये पीतल क्या कहते हैं? मतलब तांबा और जिंक मिलाकर क्या बनता? पीतल बनता है। क्या बनता है? उसको पीतल बनता है, उसको तांबा और जिंक मिलाया जाता है तब क्या बनता है? पीतल बनता है। ये 70% 30% मिलाकर बनता है, ठीक है। तांबा 70% मिलाया जाता है और 30% जिंक मिलाया जाता है, ठीक है। इसका यूज जो है घंटिया, बर्तन, मूर्तियाँ और अन्य चीज़ जो है गहना सोना टाइप के भी बनाए जाते हैं कोई भी, ठीक है। जैसे पीतल के जैसे बनाए जाते हैं, ठीक। आप समझते हैं हम इसको याद करने का ट्रिक थोड़ा सा हर कि पीतल कैसे याद करते हैं। तो पिताजी का बोल सकते, पिताजी से स्टार्ट कर याद कर सकते हो। पिताजी कहाँ? पीस हो गया पीतल और तस हो गया तांबा और जिस होता है जिंक। मतलब तांबा प्लस जिंक में तांबा प्लस जिंक मिला बने पिताजी। पिताजी याद कर लो तो याद हो जाएगा पिताजी, ठीक है। ये तांबा के बारे में। अब समझते हैं गन मेटल। गन मेटल मतलब क्या? जो धातु जो किसी चीज़ हथियार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? किसी चीज़ का हथियार बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे गन मेटल में कौन आ जाएगा? गन मेटल में तांबा, टीन और जिंक की सब मिला करके एक गन मेटल बनता है। एक गन धातु बन मतलब गन टाइप मतलब बंदूक बनाए हथियार बनाने वाला एक क्या बनता है? एक धातु बनता है जिससे हम लोग हथियार बना सकते हैं, ठीक है। तांबा, टीन प्लस जिंक, ठीक है। 88 10% 4% मिलाकर बनाता है, सब मिल के बनता है, ठीक है। इसका यूज जो है गन मतलब बंदूक में यूज किया जाता है, ठीक है। बैरिंग में यूज किया जाता है। इसका मैंने कि उसका बनाया जाता है। और गेयर गाड़ी का जो गेयर बनाया जाता है उसका इसको कौन यूज किया जाता है? गन मेटल। कौन सा? गन मेटल यूज किया जाता है, ठीक है। इसको ये याद करने की ट्रिक देखो। जैकेट, जैकेट सब याद कर सकते हो गन मेटल के बारे में, ठीक है। गन मेटल जो कि हम कौन धातु में गन मेटल में कौन धातु से बना होता है? जैकेट से। जैसे हो गया जिंक। क्या हो गया? जिंक। जिंक लिखा है देखो जिंक। और के मतलब कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। कॉपर मतलब होता है तांबा। टी मतलब होता है टीन। मतलब जैकेट से याद करता है जिंक कॉपर टीन। मतलब जैकेट से याद कर सकते हैं गन मेटल के याद करने में, ठीक है। अब समझते हैं टांका। टांका किसको बोलेंगे? टांका एक टांका एक क्या कर सकते हो? जब आप कोई चीज़ देखे हैं सुलेशन साटते हैं थी में एक बाजा वाजा में या थी में देखेंगे टीवी में रेडियो में उसको जैसे साटते हैं उसको टांका बोलेंगे। टांका एक टांका होता है जो कपार फूटने पर क्या होता है? टांका लगाया जाता है उसको टांका कह सकते हैं। लेकिन वो अलग टांका अलग है, वो टांका अलग है, ये टांका अलग, धातु का टांका है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत कम बहुत जल्दी गल जाता है फट मारे। देखिए सही, देखिए टांका मतलब किस बनाता है? टीन प्लस लेड मतलब टीन और लेड मिलाकर क्या बनता है? लेड बनता है। मतलब टीन प्लस और लेड मिलाकर क्या बनेंगे? टांका बनता है। क्या बनेंगे? टांका धातु एक बनता है,
ठीक है, बनता है कि मिश्र धातु कौन तीन एक 50-60 या 40% की मिश्रण रहता है, क्या रहता है, मिश्रण मिला हुआ रहता है। ठीक, इसका यूज धातु को जोड़ने में यूज किया जाता है। कोई भी धातु अगर उसको जोड़ना ज्वाइंट करना है तो टांका से यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, टांका से यूज किया जाता है। कैसे, टांका से यूज किया जाता है। ठीक, किसी उसकी याद करने का ट्रिक है, लेटा कर टांका कर लगाता। जब किसी के कपार फोड़ने में उसका क्या किया था, उसका कपड़ों को हॉस्पिटल में लेटा कर क्या किया था, टांका किया जाता है। कुछ टांका किया जाता है, टांका पर कपार पर टांका लग जाता है। उसके याद करने का ट्रिक है, क्या है, मतलब लेटा करके का टांका लगाता है। लेस हो गया लेड, और टस मतलब कि टीन, मतलब लेटा कर टांका टांका लगाता है। ये तुम्हारा याद करने का, टांका याद करने के थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, अब बताओ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक प्रकार की मृत धातु है। जर्मन सिल्वर ये जो है तांबा जिंक का मिकले से मिलाकर बनता है, 50-55-15%। ठीक है, ये जो है तांबा जिंक निकल से बनता है जर्मन सिल्वर। कहाँ है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है बर्तन और नल में यूज किया जाता है। बर्तन और नल में इसका यूज किया जाता है, इसको जर्मन सिल्वर को। ठीक है, और जिसको याद करने के तरीके है नेताजी। नेताजी से आप याद कर सकते हैं जर्मन सिल्वर, क्या है, नेताजी से। नस हो गया निकेल, तस हो गया तांबा, और जीस हो गया जिंक। क्या हो गया, नेताजी याद कर लोगे तो जर्मन सिल्वर के नाम से याद हो जाएगा। ठीक है, ये भाग 1 है। अब भाग 2 में देखते हैं आगे।